जय श्री राम जी। आप सभी का पुनः एक बार हमारे चैनल में स्वागत है। हम आपको हर एक ऐसी चीज से अवगत करवाते हैं जिसके कारण आप बहुत बड़े पाप से बच सकते हैं। दोस्तों, पाप पुण्य की परिभाषा बहुत विस्तृत है। आप पुण्य के चक्कर में पाप कमा रहे हैं। आप जहां से सुनते हैं, जहां से देखते हैं, जैसा भी करते हैं, देखा देखी में करते हैं। आज हम नहर के पास से गुजर रहे थे। हमने देखा कि नहर का जो पुल है उसके पास बहुत सी मंदिर, छोटे बड़े आकार के, बहुत सी तस्वीरें और शिवलिंग, अनेक प्रकार के पूजा पाठ के ऐसी सामग्री रखी हुई थी जिनको देख करके हमारी आत्मा पूरी तरह से पीड़ित हो गई। फिर हमने सोचा क्यों न सबके साथ इस बात को साझा किया जाए। हमें क्या करना चाहिए? इस तरह की तस्वीरें सबके घर में होती हैं। हर कोई चाहता है कि इनका अच्छे से निपटान हो। दोस्तों, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप अपना बेटा, भाई, अपना गुरु, अपना मित्र समझ करके आप चाहे मुझे दंड दे दीजिए, लेकिन भगवान की ऐसी दुर्गति मत करिए। आप जो करते हैं उसका आपको पाप, बहुत भयंकर पाप लगता है। अगर आपकी तस्वीर को कोई ऐसे रखे तो आपको कितना भद्दा लगेगा, आपके मन में कैसे कैसे विचार आएंगे। और आप स्वयं भगवान जिनका पूजन करते हैं उनको मंदिर के पीपल के नीचे रखाते हो, नहर पे रखाते हो, या नहर के पुलिया पे या नहर के अंदर भी डाल देते हो। पूजा का अवशेष बचा हुआ है उनको भी डाल देते हो। यह बहुत ही गलत है। आप धर्म को हानि पहुंचा रहे हैं, जल में प्रदूषण फैला रहे हैं, भगवान का अपमान कर रहे हैं। आप पुण्य की बजाय पाप कमा रहे हैं। जिसने भी ऐसा अभी तक किया है, इस वीडियो के देखने तक आपके पहले के सारे पाप का प्रायश्चित हो सकता है। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, इसके नीचे कमेंट करेंगे और इसका क्या करना चाहिए यह हम अभी बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपके घर का मंदिर खंडित हो गया है, जल गया है, पुराना हो गया है, या कोई भी ऐसी दिक्कत आपको लग रही है कि आपको वह मंदिर अच्छा नहीं लग रहा, आपको उसको कहीं ना कहीं रखना नहीं है, क्या करना है? आपको उसको पानी के बड़े से पतीले में डुबोकर छोड़ दें। काठ का मंदिर होगा, 2-4 दिन में गल जाएगा। गलने के बाद आप पेड़ पौधों में उस पानी को डाल दीजिए, आपके पौधों को खाद मिलेगी, आपको दोष नहीं लगेगा। ऐसे ही तस्वीरों की बात है, हम शॉर्ट वीडियो में भी कह चुके हैं कि अगर कोई भी तस्वीर है, लोहे का फ्रेम है, कांच का फ्रेम है, उसको हटा करके कबाड़ी को दीजिए। तस्वीर को पानी में डालिए, अपने घर में किसी बाल्टी में या टब आदि में। जैसे ही वो गल जाए तब उसको पौधों में निस्तारण करें। पूजा का बचा हुआ सामान है, पुष्प है, या आपके चावल हैं, या अन्न है, या कोई भी पत्ते वगैरह हैं, उन सबको भी आप बहते पानी में डालने की बजाय आप उसका अपने बागवानी में निस्तारण करें। हवन की बची हुई भस्म को आप जल में डालिए, लेकिन केवल भस्म को, आप सब कुछ ही डाल आते हैं जिससे जल प्रदूषण बढ़ता है। इसलिए अब आप कहेंगे कि हमने ब्राह्मणों से सुना है, साधु संतों से सुना है। दोस्तों, वो पुरानी बातें थी जब जनसंख्या कम थी, नदियां अधिक थी और पानी के जो स्रोत थे वो शुद्ध थे, और अनेक प्रकार की बातें हैं। लेकिन आज जनता कितनी बढ़ी हुई है, कितने संख्या में इस तरह की चीजें घर से लोग निकालते हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो अनुरोध है कि आप धातु की, अष्ट धातु की, तांबे की, चांदी की, जो भी आपका बजट है, सोने की मूर्ति आप घर में रखें, वो आजीवन चलती रहेंगी। स्नान कराएं और फिर से रख दें। अगर आप कोई भी ऐसी दर्शनीय मूर्ति लाते हैं तो आप बार बार नई न खरीदें। ऐसा नहीं जहां गए वहीं से ले आए। हर एक देवता की एक एक तस्वीर काफी होती है। मेन तो आपका भाव, आपका कर्म कार्य करता है। अतः आप इन चीजों का विरोध करें, एक दूसरे तक इस बात को पहुंचाएं। कोई भी प्रश्न आपका इस तरह का है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें। हमें आज बहुत ही गलानी महसूस हो रही है। हमारे विप्र बंधु, साधु, संत, महात्मा, सबसे मेरी गुजारिश है कि इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। किसी को पुरानी तस्वीर, पुराना शिवलिंग, पुराना मंदिर या पूजा का सामान इस तरह छोड़ने का अधिकार नहीं है। आप उसका सही तरीके से निस्तारण करें, क्योंकि धरती माता सब चीजों को अपने अंदर समा लेती है। तरीका होना चाहिए। आप इस बात को पूरी गहनता से लें। ऐसा न हो कि आप हजारों मंत्र जप करें, घर में पंडित बिठाएं और पूजा करवाएं और उसके बाद इस तरह का कार्य करके आप अपयश को प्राप्त करें। देखने वाले भी आपको गाली देते हैं,
आने जाने वाले सभी आपको धुतकारते हैं। तो ऐसा कर्म कभी भी न करें। मेरे आपसे बार बार अनुरोध है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। यह धर्म की रक्षा के लिए बहुत आवश्यक है। कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट में छोड़िए, आपका किसी भी तरह का हम आपको जवाब देंगे। आप अंधविश्वास से बाहर आइए। नई नई मूर्तियां वहां पे रखी होती हैं, पहले तो ले आते हैं, फिर वीडियो देख करके ही आप उनको वहां छोड़ आते हैं। तो आप किसी भी वीडियो पर भरोसा न करें। आप अपने पंडित जी से पूछें, या हम भी आपको सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। आप हमारे नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। आप कभी भी निसंकोच फोन करिए, लेकिन इस तरह का कार्य न करिए। इससे बहुत ज्यादा पीड़ा होती है, क्योंकि जो 2 सेकंड पहले मूर्ति आपकी आराध्य, आपके इष्ट थे, उनको आप एक ही सेकंड में ऐसी जगह पे छोड़ आते हो जहाँ पे कुत्ते पेशाब करते हैं, लोग आने जाने वाले उनको ठोकरें मारते हैं। तो इस तरह का आप कार्य न करें। प्लास्टिक को आप अपने यथास्थान निस्तारण करें, और जो पुष्प वगैरह है उनको आप जमीन में डाल दें, पानी में, अपनी बगिया में, खेत में, खलियान में, पार्क में, कहीं भी ऐसी जगह पे छोड़ दें जिससे पौधों को खाद मिले। तो मेरी आपसे यह बार बार गुजारिश है, चाहे पूजा का, हवन का कोई भी अवशेष हो तो उसका अच्छे तरीके से निस्तारण करें। बहते जल में केवल शुद्ध चीजें ही डालें। आपका धन्यवाद। जय श्री राम।